साथियों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम सीआर साहू, चुनूराम साहू। एक किसान परिवार से हूं। खेती बाड़ी का काम था। जीवन में सपने बड़े थे। कुछ बड़ा मैं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊं। लेकिन बोलते हैं कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाता है, और वो मेरे साथ में हुआ। आज से 7 साल पहले अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड ये मेरे जीवन में आया, और देने वाले कोई और नहीं, हमारे अल्टोस सम्राट, हमारे पावर स्टेशन आदरणीय कोमल साहू जी। कुछ लोग थे समुद्र के किनारे टहल रहे थे, कुछ लोगों के हाथ में कुछ था, वो वहां से पानी लेके आना चाह रहा था। एक व्यक्ति के हाथ में एक गिलास था। उनको लगा कि मेरे को पानी लेकर के जाना है समुद्र का। वो उस समुद्र से वहां से वो एक गिलास पानी लेकर के गया। एक व्यक्ति के हाथ में बाल्टी कमंडल था। वो एक कमंडल पानी लेके आया। एक आदमी के हाथ में बाल्टी था। वो एक बाल्टी पानी लेकर के आया। लेकिन एक आदमी जो खाली हाथ में था, वो व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना ये समुद्र के पानी को घर तक लेके जाया जाए। उन्होंने सोचा, उन्होंने कुछ इंजीनियर्स लगाए और उन्होंने नहर का निर्माण किया और पूरे पानी को अपने घर तक वो लेके चलना शुरुआत किए। आज ये आपके ऊपर में है कि आप यहां से कितना लेके जाने वाले हो। मिलेगा तो बराबर, मिलेगा तो सबको, लेकिन आज ये आपके ऊपर में है कि आप कितना यहां से लेके जाएंगे। और वही जो आप लेके जाएंगे वो आपको आने वाले समय में ये स्टेज तक पहुंचाने वाले हैं। तैयार हैं? हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। कड़ी मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एक ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर में जितनी बात किया जाए कम है। मैं रोहित शर्मा का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। वो लिखे थे कि आपके अंदर कितनी टैलेंट है। वो जो टैलेंट है वो आपको कोई दिशा में अच्छा कर सकता है, उस दिशा में आपको आगे लेके जा सकता है। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होते हैं, कड़ी मेहनत के लिए जब तैयार होते हैं, तो आप हर दिशा में अच्छे बन सकते हैं। कड़ी मेहनत आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा वैल्यूबल चीज है। हार्ड वर्क हम किस दिशा में करते हैं, ये हमारी वो दिशा के ऊपर में निर्भर करता है। लेकिन हार्ड वर्क आप करेंगे तो आप इस बिजनेस में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और उसको स्मार्ट वर्क में कैसे तब्दील करेंगे, उसके ऊपर में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं। सक्सेस की यानी कि सफलता की चाबी की तरफ चलते हैं, और यह शुरुआत होता है कहां से? हार्ड वर्क से। अभी सुबह सर के साथ में मैं मॉर्निंग वॉक में था, कोमल जी और हम सुबह से मॉर्निंग वॉक में निकले, और जाते जाते सर ने एक स्टोरी बताया। मैं बहुत मोटिवेट हुआ। वो जब ये बात चला तो उन्होंने स्टोरी बताया कि एक व्यक्ति था जो सुबह से मतलब वो निकल जाता था कहीं, वो काफी लेट के बाद आता था, और वो जो व्यक्ति का जो समय काफी समय से वो इस वजह से गुजर रहा था, और वो 70 साल का हो चुका था। लेकिन 70 साल का जो व्यक्ति था वो 40 साल का वो दिखता था। शानदार यंग पर्सनालिटी, उम्र पता नहीं चल रहा है। तो वहां के जो राजा साहब थे, वो राजा साहब बोलते हैं कि अरे पता तो करो कि ये आदमी करता क्या है, ये जाता कहां है, इसको पता करो। कुछ लोग उनके पीछे लगा देते हैं, और कुछ लोगों को जब पीछे लगाता है तो सुबह से वो निकल जाता है, तो उसके रेकी करता है। सुबह से वो चला जाता है वो आदमी के पीछे पीछे, कुछ दूर जाता है, देखता है जंगल में, फिर वो आगे बढ़ता है। और जंगल के जब वो आगे बढ़ता है तो बीच जंगल में उनको एक पेड़ मिलता है, और वो जो पेड़ था बेल का पेड़ था। बेल का जो पेड़ वहां पे गया, उस फल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसको फोड़ते हैं और उसको खा के वहां से वो वापस आते हैं। वापस आया, राजा के जो लोग थे इस घटना को पूरा एज इट इज बताते थे कि राजा साहब वो तो कुछ नहीं करते, वो जंगल में जाता है, बेल के पेड़ से वो बेल का वो फल तोड़ता है और खाता है, और खा के आ जाता है, और कुछ नहीं करता। राजा साहब बोलते तो एक काम करो, ये जो बेल के जो पेड़ है ना, वो जो फल है, वो फल को डेली लाओ। फल डेली लाते हैं राजा साहब के लिए, और वो फल को डेली राजा साहब खाते हैं। कुछ दिन तक वो लगातार खाते हैं। उसके बाद राजा साहब को कोई उनको उस फल से उनको कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं दिखता।
कुछ दिन बाद फिर राजा साहब बोलते हैं एक काम करो, वो आदमी को पकड़ के लाओ, मैं तो इतने दिन से खा रहा हूं कि मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज मेरे को फायदा दिख नहीं रहा है। वो आदमी को बुला के लाओ। आदमी को बुला के लाता है, और बुला के जब लाता है तो उनको पूछता है कि तू जंगल में जाता है, फल खाता है, आता है, और तू इतना 70 साल का आदमी लेकिन इतने कम उम्र यानी 40 साल का तू दिख रहा है, ये कैसे? वो बताता है कि राजा साहब फल खाने से ही ये जो दिख रहा है ऐसा नहीं है। वो जो सुबह मैं जो चलता हूं 15-20 किलोमीटर जो चलता हूं, 3 घंटे का जो सफर होता है, उस सफर में मैं पूरा भीग जा रहता हूं, पूरा पसीना पसीना हो जा रहता हूं। आने वहां पर जाता हूं, फल खाता हूं, और आने के टाइम में भी पूरा भीग जाता हूं, पसीना पसीना हो जाता हूं। और ये जो कड़ी जो मेहनत होता है, ये कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये आज आपके सामने जो दिख रहा हूं, ये कड़ी मेहनत का नतीजा है। हेलो, आज आप देखे हैं जिनको स्टेज पे, वो कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने भी अभी पौलमी जी ने बहुत शानदार, उन्होंने कुछ एक्शन प्लान के ऊपर में बात किया, कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ना है उसके ऊपर में बात किया, स्ट्रगल में कैसे फेस करना उसके ऊपर में बात किया। ये जो स्ट्रगल ही आपको मजबूत बनाता है, वही आपको इस बिजनेस में सफलता दिलाता है। तैयार हैं? तो हार्ड वर्क का एक विकल्प है आपको इस बिजनेस में बहुत आगे तक ले जाने के लिए। तो सक्सेस की जो सफर है, हम उधर चलते हैं। व्हाट आर द कीज टू सक्सेस? सफलता के लिए क्या करनी है? तो पहला जो हमारा जो पॉइंट आता है, सफलता के लिए हमारे पास में होना चाहिए, वो है डेली शेड्यूल। इसकी आप सक्सेस, आपका जो दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है, इसको आप शेड्यूलिंग करें। जब आप इसको शेड्यूल करते हैं और आप छोटे छोटे जब तो टास्क बनाते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो वहां से आपको एक ऊर्जा आता है, एक ऊर्जा मिलती है, और वहीं से वो जो ऊर्जा आपको आगे लेकर के जाता है। तो डेली हमारा दैनिक जीवन का हमारा जो रूटीन लाइफ कैसे होना चाहिए। आप कई बार सुने ना कि टू डू लिस्ट बनाएं। आपको पहला काम क्या करना है, ये हमें बनाना होगा। और वो जो पहला जो काम को जब आप पूरा करते हैं, तो आपके अंदर एक उत्साह आता है, एक उमंग आता है, एक जोश आता है कि ये काम मेरा हुआ, और वही आपको सफलता की ओर आपको आगे लेकर के जाता है। तो डेली हमें शेड्यूल को लेकर के हमें काम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूजिंग द प्राइमरी टास्क ऑफ योर लाइफ दैट फ्यूल योर सक्सेस। आपका प्राइमरी काम क्या है, आप उसको चूज करें। क्योंकि वो जो प्राइमरी काम को जो चूज कर रहे हैं, जो पहले काम को चूज कर रहे हैं, आप जब उसको पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगा और वो फ्यूल का काम करेगा। आप बड़े बड़े गाड़ी जो देखते हैं, बड़े बड़े, अभी हम मर्सिडीज में आए हैं, हमारे अल्टोस सम्राट आदरणीय घनश्याम जी का, वो 100-120 से स्पीड कम नहीं चलता, लेकिन इधर आने के बाद उसमें ऑटो मोड में डालना पड़ता है 80, क्योंकि 100 अगर 80 से ऊपर गया तो 5,000 का एक बार में फाइन है, तो उसको ऑटो मोड में डालना पड़ता है 80। लेकिन उसके पहले पूरा 100-120-130 ये स्पीड में वो चलता है। लेकिन अगर उस गाड़ी में, वो महंगी गाड़ी है, अगर उस गाड़ी में अगर फ्यूल ना हो तो वो गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ेगा क्या? 120 की स्पीड पकड़ेगा क्या? नहीं। और ये जो आप डेली जो आप काम करते हैं, वो आपको फ्यूल की तरह आपको एनर्जी देता है, और वही आपको सफलता की राह में आपको आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट, सो लेट्स मूव टॉवर्ड सक्सेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सफलता की उस कदम की ओर। स्टार्ट द डे विथ मेडिटेशन। जो आपको जो डेली शेड्यूल जो आप बनाए हैं, इसमें आपका पहला जो काम क्या आ रहा है, स्टार्ट द डे विथ मेडिटेशन। आप अपना 24 घंटे है, इस 24 घंटे को आप कितने घंटे आप कहां पर लगाएंगे, आप ये बना सकते हैं। लेकिन 1 घंटा आप ऐसा तय करें कि 1 घंटा ये खुद के लिए ही है। ये जो 1 घंटा खुद के लिए है, और उसमें जो प्राइमरी जो प्रथम जो काम है वो मेडिटेशन। और उस 1 घंटे को मैं ये कहूंगा कि वो उसको 3 पार्ट में बांट दे, कि 1 घंटा को 3 पार्ट में बांटेंगे तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, और 20 मिनट जो आपका मेडिटेशन होगा, 20 मिनट आपका योगा होगा, और 20 मिनट जो आपका बुक रीडिंग होगा। ये जो 1 घंटा का समय अगर आप अपने आप को देते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आपके अंदर जो ग्रोथ होगा, जो आपके अंदर जो चेंजेस आएगा, जो आपके अंदर जो अद्भुत जो रिजल्ट मिलेगा,
वो चमत्कारिक हो सकता है। तो आपका शुरुआत कहां से होनी चाहिए? मेडिटेशन से। मेडिटेशन यानी कि मन को एकाग्र करना। मेडिटेशन के माध्यम से आप मन को एकाग्र कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, पूरे विश्व में 500 ऐसे सक्सेस लोग, 500 ऐसे सफल लोग जो अपने क्षेत्र के टॉप थे, उन लोगों के ऊपर में रिसर्च किया गया। 500 टॉप, वो जो 500 जो टॉप लोग थे उसमें से 70% लोग ऐसे थे जो नास्तिक थे, जो सक्सेस थे। 20% ऐसे लोग थे जो कभी स्कूल, वो 1 साल 2 साल तक ही गए थे। आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं, चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लें, वो 2 साल ही स्कूल गए। चाहे आप राइट ब्रदर्स का नाम लें, चाहे आप जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया, आप उनका नाम लें। ये 20% ऐसे लोग थे जो 1 से 2 साल तक स्कूल गए थे, लेकिन वो लोग सबसे ज्यादा उन्होंने कोई आविष्कार किए थे, कोई अपने क्षेत्र में वो महारत हासिल किए थे, सबसे ज्यादा। तो यहां पर पता चलता है कि ये ज्ञान की ताकत से नहीं, ज्ञान की शक्ति से नहीं, ये मन की शक्ति से ये लोग सफलता अर्जित किए थे। मन की शक्ति। आज आप और हम क्या करते हैं? हमारा मन जो बोलता है ना, हम उसी काम को करते हैं। हम ये नहीं करते जो हम चाहते हैं। हमारा मन जो चाहता है हम उस काम को करते हैं। हम सोए हैं, सुबह सुबह कोमल जी फिर एक बात बोले कि ये जो मन है ना, ये गुगली करता है। ये जैसे ही मतलब जिस समय उठना होता है तो मन क्या बोलता है कि थोड़ा सा और लेट जाओ। ये उठने नहीं देता, थोड़ा सा और लेट, थोड़ा सा और आराम। और वो जो थोड़ा सा जो है वो कब घंटों में बदलता है वो पता नहीं चलता। ये जो मन को काबू में करना, मन को अपने हिसाब से चलाना, ये ध्यान से ही हो सकता है। और जितने भी लोग सफल हैं वो मन की शक्ति से ही वो सफलता अर्जित किए हैं। आप अभी आज के भी डेट में ऐसे देखें तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आज यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, रायगढ़ के पास एक जगह है जहां पर एक बाबा जी 22-23 सालों से आज वो ध्यान पे हैं। कब खाता है, पीता है, उठता है, जाता है, कोई पता नहीं चलता। 24 घंटा लोग उनको ध्यान पे ही देखते हैं। ऐसा कैसे संभव? वो भी तो एक इंसान है। आपको हमें 2-4 दिन 5 दिन खाना ना दे, क्या हो सकता है? महीना दिन खाना ना दे, क्या हो सकता है? ये जो शरीर जैसा है वैसा रहेगा क्या? आलस्य आ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन वो सालों से उनको हम सुनते आ रहे हैं कि 22-23 सालों से वो एक जगह बैठे हुए हैं। मन की ताकत यही उनको इष्टांग किया है। और जब आप ध्यान करते हैं तो आप उस शक्ति के साथ आप जुड़ते हैं। ध्यान का 3 सिद्धांत बताए गए हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पहला मन और शरीर वो एकाग्र होता है। और जब मन और शरीर एकाग्र होता है तो दूसरा स्टेज में हम पहुंचते हैं, दूसरा सिद्धांत में पहुंचते हैं। हमारा जो कनेक्शन होता है वो ब्रह्मांड के साथ, ईश्वरीय शक्ति के साथ, वैश्विक ऊर्जा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है। और तीसरा सिद्धांत, जब आपका वैश्विक ऊर्जा के साथ आपका जब कनेक्शन जुड़ता है तो आप जिस चीज को आप चाहो, जिस चीज को आप सोचो, जिस चीज के लिए आप बोलो, वो आपका हो जाता है। आप कई बार सोचे भी होंगे, कई बार देखे भी होंगे, किसी व्यक्ति को आपने याद किया, वो आपके पास में आ गया। किसी व्यक्ति से आपको बात करना होता है, उनका फोन आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? ये ऐसा क्यों होता है? ये जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये होता है। ये आपकी मन की शक्ति है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को काबू में करने के लिए ध्यान एक ऐसा रास्ता है जिससे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। और लगातार अगर हम इसके ऊपर में काम करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, आप मन के गुलाम नहीं रहेंगे, मन आपका गुलाम होगा। और जिस दिन मन आपका गुलाम हो गया, इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी में मैं बोलना चाहूंगा, 20 मिनट आपका ध्यान हो गया, 20 मिनट आपका योगा प्राणायाम हो गया। रात में हम लोग लगभग 1 बजे आए, उसके बाद भी सर से आप बात कर सकते हैं। पहले योगा प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, योगा प्राणायाम, मेडिटेशन, ये कंटिन्यू ये चला। उसके बाद ही हम आगे और जो काम करना था उस काम को हमने किए। योगा प्राणायाम, बुक रीडिंग, ये जो 1 घंटा
ये खुद के लिए, और जितना ज्यादा इसके ऊपर आप काम करेंगे उतनी ज्यादा आपको बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने वाला है। तो अ फिल्म योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, खुद के साथ में जुड़े। आप क्या चाहते हैं, खुद के साथ जुड़े। और ये जुड़ेंगे कैसे, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं। सेइंग द फ्यूचर इन द प्रेजेंट इन द वॉकिंग स्टेट, यानी कि आप वर्तमान में रह के आपको भविष्य को देखना, और वो भी जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में जब आप देखेंगे। आप सुने हैं कई बार स्टेज से सुमित सर क्या बोलते हैं कि 5 साल बाद क्या होने वाला है आपके साथ, भविष्य में जो क्या होने वाला है आज उसको देखना है। 5 साल बाद, आज आपको ग्राउंड में मेहनत करना है, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा, आपके साथ कितना इनकम में रहेंगे, किस प्रकार की लाइफ स्टाइल होगी आपकी, किस प्रकार की जीवन शैली आप जीना चाहते हैं, किस प्रकार की आपके पास में कारें होंगे, किस प्रकार की कितनी इनकमें होगी। आप जो भविष्य की चीज को आज वर्तमान में देखें। आप रजत जी को आप सुने, रजत जी हमेशा बोलते हैं, वो बताते हैं कि आज से 12 साल पहले जब उन्होंने इस बिजनेस का शुरुआत किया, उस समय वो सिटी बाजार में बैठ करके वो मर्सिडीज को देखा करते थे। सिटी बाजार उनका वर्तमान था, लेकिन मर्सिडीज उनका भविष्य। आज आपको भी बड़ी सफलता चाहिए तो आपको वर्तमान में रह करके भविष्य को देखना, फ्यूचर में क्या होने वाला है, यही आपको सफलता की ओर आगे लेके जाएगा। और ये हो सकता है, तो हो सकता है विजुअलाइजेशन, एक शक्ति, विजुअलाइजेशन की बड़ी पावर है, और इसके ऊपर में आज बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाला है। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ग्रेटिट्यूड इज योर माइंड एंड हेल्प यू सक्सेड। कृतज्ञता, यह सफलता के लिए हमारे जो दिमाग है, माइंड है, उसको ये इजी करता है। ये ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा रास्ता है जो आपकी सफलता के लिए ये मदद करता है, और ये आपकी कामयाबी के लिए इसको आसान भी करता है। ग्रेटिट्यूड ये एक ऐसा रास्ता जिससे आप, यहां पर एक सीन भी आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से रॉकेट अपनी चीज को छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, और ग्रेटिट्यूड भी एक ऐसा माध्यम है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, और वो जो बुक है जादू, उसमें बताया गया है कि ग्रेटिट्यूड, जब आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो जो चीज आपको जो मिलने वाला है उसका जो स्पीड है, जो आने का, वो स्पीड और बढ़ जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसी ने पूछा, आपने इतने सारे आविष्कार किए, आप दुनिया के महान वैज्ञानिक हैं, इसका एक लाइन में राज बताओ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जवाब था ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ही मेरी सफलता की कुंजी है। हेलो, सफल होने के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपको और बहुत सारा चीज आपको मिलने का आसार बन जाता है, मिलना स्टार्ट होता है। और जो चीज है अगर उसके ऊपर अगर आभार व्यक्त नहीं करते तो जो चीज है वो भी चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसी को लेकर के हम अगर ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो जो आने वाला का जो स्पीड है वो और बढ़ जाता है, और ग्रेटिट्यूड से हमारे अंदर का बहुत सारी जो कमी है वो सब निकलते जाता है, वो हटते जाता है। और आप रॉकेट के बारे में सुने भी होंगे, जब वो अंतरिक्ष में जब जाता है तो बहुत सारे अपने पार्ट्स को वो छोड़ते हुए जाता है, और जब वो हल्का होते हुए जाते हैं तो तेजी से वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है। मेडिटेशन, डेडिकेशन प्लस एक्शन बराबर सफलता। सफल होने के लिए यह काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत, जब आप ये सारे कामों को करते हैं तो आपका जो मेहनत है, आपका जो वर्क है वो स्मार्ट हो जाता है, आपको रिजल्ट ज्यादा मिलना शुरुआत होते हैं। आप सुमित सर से लगातार सुने हैं कि ह्यूमन मैग्नेट बनना है, मैग्नेट बनना है, लोग आपके तरफ आकर्षित हो, लोग आपके तरफ आए, लोग आपके साथ जुड़े, लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हो।
सर बोलते हैं, और ये जो हो सकता है तो यहीं से हो सकता है। और ये जो सारी जो चीजें, ये मन करेगा कि चलो कल से करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो मन है ये बोलेगा कि कल से चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन कल जब आएगा तो फिर बोलेगा कि नहीं चलो आज रहने दो, कल से फिर आज आप करना शुरुआत करोगे, फिर लगेगा कि यार चलो कल से। कई बार इसको कल कल में वो टालते जाएगा। और मैं ये बता दूं, ये जो कल अगर चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। तो आज से ही ये काम को करना शुरुआत करें और जीवन में आप वो परिवर्तन देखें। बड़ी सफलता के लिए ये काम जरूरी है। जब ये काम करेंगे तो आपको दो चीज मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको रिवार्ड मिलेगा, या मिलेगा आपको लर्निंग। दो चीज होगा। आप मेहनत जब करेंगे तो मेहनत से आपको दो चीज मिलेगा, एक तो रिवार्ड मिलेगा या फिर आप उसे सीखेंगे। जब आप मेहनत करना शुरुआत करेंगे, आप डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड का आप टारगेट लेकर के जब आप स्टार्ट करेंगे, काम जब करेंगे, तो हो सकता है आप वहां तक पहुंच जाए। वहां तक पहुंचते हैं, ये आपका रिवार्ड है। अभी बहुत सारे लोग अभी टारगेट बनाएंगे, और टारगेट क्या बनाएंगे कि जिम कॉर्बेट जाना है, और जिम कॉर्बेट के लिए वो मेहनत करेंगे, लगातार वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, टीम के लोगों को ले जाने के लिए और मेहनत करेंगे तो बहुत सारे लोग पहुंचेंगे, वो उनका रिवार्ड है। लेकिन कुछ जो लोग वो रुक जाएंगे, कुछ परेशानियां जाएंगी, कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, कुछ समस्याएं आ जाएंगी, कुछ काम उनको पड़ जाएगा। ये जो समय हो सकता है ये उनके लिए लर्निंग हो सकता है। हर चीज से आपको दो चीज मिलने वाला है, एक तो रिवार्ड या तो लर्निंग। आप दोनों के लिए तैयार रहें। जब ये रिवार्ड आपको मिलेगा तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और जब रिवार्ड नहीं मिलेगा तो उस चीज से आप सीख सकते हैं और उससे बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अंक गणित चलता है। आप 0 + 1 करेंगे 1 आएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, 5 + 3 करेंगे 8 आएगा, 8 + आप 5 करेंगे 13 आएगा। ये पूरा रिजेक्शन है, और रिजेक्शन जो आता है ये आपको स्पीड देने के लिए आता है। जब रिजेक्शन आए तो डरे ना, जब रिजेक्शन आए तो रुके ना, जब रिजेक्शन आए तो छोड़े ना। आपको जो रिजेक्शन आया है ये स्पीड देने के लिए ही आया है, और वो जो स्पीड जो है रिजेक्शन के बाद जो आएगा, आपको डायमंड क्या, ब्लू डायमंड क्या, रॉयल डायमंड क्या, आने वाले समय में रॉयल क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जैसे बड़े पिन पे लेके जाएगा। वही रिजेक्शन है, उसके लिए आप तैयार रहे। मेहनत, ये जो मेहनत को लेकर के बात करते हैं, मेहनत कहाँ नहीं है, मेहनत तो हर जगह है। लास्ट मेरा पॉइंट है, मेहनत हर जगह है। बोलते हैं सुमित सर की मेहनत तो गरीबी में भी है और मेहनत अमीरी में भी है, लेकिन जो गरीबी का जो मेहनत है वो जीवन भर है, और अमीरी का मेहनत 5 साल। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप जीवन भर मेहनत करना चाहेंगे कि 5 साल। आवाज नहीं आया, जीवन भर की 5 साल, जीवन भर की 5 साल।